जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की न्यू वैकेंसी के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपके कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, आपकी मेरिट कैसे बनती है, कौन से में कितने क्वालिफाइंग नेचर है या कितनी परसेंटेज आपको लेके आनी पड़ेगी। तो पूरी चीजें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि किसी भी भर्ती का सबसे पहला पड़ाव होता है उसके सिलेबस को समझना। क्योंकि अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें, अगर आपको एग्जैक्ट उसके सिलेबस के बारे में नहीं पता, तो आप बाकी के कैंडिडेट से एक स्टेप पीछे हैं। अगर आपको कम से कम उनके बराबर ही चलना है तो आपको सबसे पहले उस हर एक भर्ती के सिलेबस को देखना है। क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया जाता है और सिलेबस का काफी ज्यादा इंपोर्टेंस होता है, इसीलिए उसे ऐड किया जाता है ताकि कैंडिडेट ये समझ पाए कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए आने हैं और किस तरीके से आपकी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो इसके बारे में आप सभी को समझना है। केवल एक ही एग्जामिनेशन होता है, इसके अलावा कोई और एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। लेकिन इस एग्जाम में भी आपके दो सेशन बनाए गए हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। ये दोनों सेशन का अलग अलग इंपोर्टेंस है, वो भी आपको समझना है। हर एक सेशन के लिए बराबर टाइम दिया जाता है, यानी 45 मिनट 45 मिनट। पहला जो सेशन होता है इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी कि हर एक सेक्शन आपका 16 मार्क्स का होता है। दोनों सेक्शन मिला के आपका जो सेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 120 मार्क्स। तो ये 120 मार्क्स अभी मैं आप सभी को इसकी भी इंपोर्टेंस समझा दूंगा कि 120 मार्क्स किस तरीके से इसमें काम करता है। इसके अलावा आपका जो सेशन 2 होता है, सेशन 2 में आपके दो सब्जेक्ट होते हैं, यानी दो सेक्शन होते हैं। एक जनरल अवेयरनेस जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक के लिए सेम आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि हर एक सेक्शन 75 नंबर। पूरा सेशन बात करें तो 150 मार्क्स का रहेगा, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या रहेगी वो रहेगी 50 और 50 क्वेश्चन के लिए हर एक के लिए 3 नंबर मिलने हैं। तो आपके जो नंबर होंगे वो हो जाएंगे 150। अब पहली बात आपको ये क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट कौन कौन से आपके सेशन में आने हैं। 45 मिनट का आपका हर एक सेशन रहेगा, तो सेशन 1 एंड सेशन 2। अब आप एक और चीज समझिए कि जो आपका सेशन 1 होता है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि आप तुक्के लगाएं कुछ भी करें आपकी मर्जी, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी 1/3 की, यानी कि अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए हर एक के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपका जो सेशन 2 है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए, सेशन 1 जो आपका है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि केवल आपको उसे पास करना है, उसके बेसिस पे कोई मेरिट लिस्ट आपकी नहीं बनेगी। जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के मार्क्स जो आपके 150 मार्क्स हैं, इसी में से आपकी मेरिट बननी है। बाकी के जो ऊपर वाले 120 मार्क्स हैं इसमें से केवल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा जाता है कि इतने परसेंटेज पे आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, और जो आपका सेशन 2 होगा वो तभी जाकर चेक होगा। अब इसके लिए जो आपका सेशन 1 है इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, देखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके टोटल आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ऑलरेडी क्लियर हो गई। अब 40 क्वेश्चन में से आपको बता दें कि अगर आप जैसे जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 30% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, यानी कि अगर 30% की अगर हम बात करें तो आपको 40 में से कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 12। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर 12 क्वेश्चन आपके सही हैं, यानी कि इतने नंबर आपके आ जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो नेगेटिव का तो मतलब निकलता ही नहीं है। सीधा सा आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 40 में से 12 आपके सही हो गए, आप तो सेशन 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। अब आपका सेशन 2 चेक हो जाएगा। अगर आप 12 लाने में फेल हो गए तो सीधा सा फेल हो गए। सेकंड सेशन में आप सेशन 2 में कितने भी नंबर लेके आए हैं मैटर नहीं करता, आप फेल माने जाएंगे। बाकी का अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओबीसी एंड आपका ईडब्ल्यूएस, इसके लिए रहता है 25%। ठीक है, 40 क्वेश्चन का 25% आप निकाल लीजिए। यहाँ पे 10 क्वेश्चन अगर आप करके आ गए ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी में तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। बाकी का फिर आपका बचता है एससी, एसटी एंड एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, जो भी आपकी कैटेगरीज है वो सभी कैटेगरी, उसमें क्या रहता है, उसमें केवल 20% का सीधा सा मतलब हो गया। अगर आप 8 क्वेश्चन करके आ गए तो आप सेशन 2 आपका चेक होगा, आप एलिजिबल हैं सेशन 2 के लिए। फिर पूरा जो भी खेल होना है वो आपका यहाँ पे होगा आपका
सेशन 2 पे। याद रखिएगा सेशन 2 फिर आपका पूरा खेल यहां पे डिसाइड करेगा, क्योंकि सेशन 2 पर ही आपकी मेरिट बननी है। 150 मार्क्स में से जो ज्यादा लेके आएगा मेरिट उसी की बनेगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी मेरिट तैयार होती है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि कौन से सेशन की कितनी इंपोर्टेंस है। आपको इसमें सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाएं, और यहाँ पे आपको इतना करना है कि आप फाइनल मेरिट में पहुंच पाएं। तो पूरा जो जोर होना चाहिए वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इन सब्जेक्ट को भी इग्नोर कर दें, आपको पढ़ाई जरूर इसकी भी अच्छे से करनी है, ताकि आपको कम से कम आपको कोई दिक्कत ना हो। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पे आपको फोकस करके चलना है। तो ये मेन चीज हो गई। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि कितने परसेंटेज होने चाहिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने क्वालिफाइंग परसेंटेज क्राइटेरिया आपका रखा गया है। तो पूरा यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया एग्जाम का। बाकी की आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि मुझे ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक बताए गए हैं, यानी मैथमेटिक्स के पूरे टॉपिक आपको यहाँ पे दिए गए हैं, रीजनिंग के पूरे टॉपिक यहाँ पे आपको दिए गए हैं। बाकी का जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या पढ़ना है। अब जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट है हमारे पास दो हैं, एक जनरल अवेयरनेस, एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में यहाँ बताया गया द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, जिसमें आपका हिस्ट्री शामिल रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, आर्ट एंड कल्चर रहेगा, सिविक्स रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। फिर आपका आता है जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल, जिसमें स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जनरल साइंस आपको पूछी जाती है, साथ ही में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स भी फोकस रखना है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप PYQ लगा लें। ठीक है, PYQ अगर आप लगा लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सेम एजेंसी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी, एजेंसी आपकी चेंज नहीं हो रही, तो डेफिनेटली जो भी ट्रेंड चल रहा है उसका बेनिफिट यहाँ पे आप ले सकते हैं। PYQ से आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी के कैंडिडेट से एक स्टेप आगे आप हो जाएंगे। आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि कहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, कहां से नहीं। आप ये मानो कि अगर आपने 20 PYQ भी लगा लिए तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, कौन सा नहीं बन सकता है। तो ये तो हो गया जनरल अवेयरनेस का। बाकी का इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, synonym, antonym and its correct usage etc. And to test comprehension, a simple paragraph may be given and the question based on the paragraph to be asked. तो आप सभी को पता है कॉम्प्रिहेंशन में एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। बाकी का यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि कैंडिडेट इंग्लिश समझ सकता है या नहीं समझ सकता, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी जॉब होती है बहुत सारे, जहां पे इंग्लिश की काफी इंपोर्टेंस होती है। तो ऐसे डिपार्टमेंट में भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये टॉपिक को ऐड किया गया है। बाकी का रही बात आपकी मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथमेटिक्स के लिए जो अर्थमेटिक यहाँ पे ज्यादातर आपका आता है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं होल नंबर सीरीज आप सभी को आनी चाहिए, LCM HCF हो गया और डेसिमल्स हो गया, एंड द फ्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप हो गया बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड द बोर्ड मास आप सभी को पता ही होगा, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन and the average, simple interest, profit and loss, discount, area and the parameter of basic geometry, figure and the distance and time, line and angle and interruption of the simple graph and DI आपको पूछा जाता है, n square रूट्स वगैरह आपको पूछे जाते हैं। पूरा मैथमेटिक्स। बाकी का अगर हम रीजनिंग के बारे में बात करें, द क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इंटेंड द मेजर the candidate general learning ability. The question will be broadly based on the alphanumerical series and the coding and decoding analogy and the आपका following direction, similarities and the differences, jumbling, problem solving and the analysis, non-verbal reasoning based on the diagram, age, calculation, calendar and clock etc. तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो सिलेबस आप यहाँ से देख लिया। सिलेबस के साथ साथ जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सबसे ज्यादा जो जरूरी रहेगा वो आपके लिए रहेगा PYQ। ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो सबसे ज्यादा जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, प्रैक्टिस सेट आपको बता दिया, वहां से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQ ले सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। तो पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन का तरीका आपको बता दिया कि पहले कौन सा एग्जाम होता है, कौन सी एग्जाम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है,
साथ ही में आपके जो क्वेश्चन होते हैं किस टाइप के पूछे जाते हैं, इसके लिए क्या करना है। तो ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगी, बस डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना इसका यूटिलाइज सही तरीके से करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।